सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत वाले भाग का गीतामृतम नामक पाठ का जो श्लोक है इसका अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला श्लोक। इसमें युद्ध के समय यानी महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का जो उपदेश देते हैं उसी का कुछ अंश यहाँ आपके इस पाठ में दिया गया है। कुछ श्लोकों को यहाँ स्थान दिया गया है जिसका अर्थ इस प्रकार से देखिए। पहला श्लोक है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। देखिए, तम तथा, तम माने होता है इस प्रकार, ठीक है ना। उसको, तथा माने होता है इस प्रकार, ठीक है ना। कृपया विष्टम, कृपया धन आविष्टम का मतलब होता है वो करुणा से पूर्ण। कृपया आविष्टम का मतलब होता है करुणा से पूर्ण। और अश्रु माने होता है आंसू, और इक्षणम माने होता है नेत्र, आकुलह माने होता है व्याकुल। ठीक है ना। अब इसका अर्थ यहाँ देखिए किस तरह से है। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये देखिए क्या होगा, कृपया आविष्टम। इसका, इसमें दो दो शब्द है, कृपया आविष्टम, उसके बाद है अश्रु, उसके बाद है आकुल, उसके बाद है इक्षणम। यानी कि इतना शब्द मिल करके एक शब्द बना है, इसलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा होगा। अब इसका अर्थ आप देखिए कैसे होगा। तम तथा, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मतलब उसको इस प्रकार करुणा से युक्त अश्रु, इक्षणम माने आँख में आंसू भरे हुए, आकुलह, इसमें आकुलह भी है, आकुलह माने व्याकुल, और विषदंतम, विषदंतम माने दुखी होते हुए, विषदंतम दुखी होते हुए, और इसमें इदम है, इदम, ठीक है ना। उसके बाद से है यहाँ वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो इसको एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए, उसके बाद से आपको इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार देखते हैं, तम तथा माने उसको इस प्रकार करुणा से युक्त, आंख में आंसू भरे हुए, व्याकुल और दुखी देख करके, वाक्यम उवाच माने यह वाक्य बोले, मधुसूदन मधुसूदन। अर्थ क्लियर हुआ। अर्थात श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार करुणा से युक्त, आंख में आंसू भरे हुए, व्याकुल और दुखी देख करके, इदम देखिए यहाँ है, मिदम में यहाँ दिया है इदम, इसमें इदम जुड़ा हुआ, इदम वाक्यम उवाच माने यह वाक्य बोले मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण। क्लियर हुआ। मतलब कि अर्जुन को इस प्रकार करुणा से पूर्ण, नेत्रों में आंसू भरे हुए, व्याकुल और दुखी देख करके श्री कृष्ण यह वाक्य बोले। आशा इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए क्या बोले, वह नीचे दिया हुआ है। क्लैब्यम माँ स्मगमः पार्थ नय तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका मतलब क्या हुआ, क्लैब्यम माने कायरता को, माँ अस्मगमः मत जाओ माने कायरता की ओर मत जाओ, अर्थात कायर मत बनो। पार्थ माने हे पार्थ यानी हे अर्जुन। और इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो कितना शब्द निकल करके आएगा, देखिए 9, ठीक है ना,
एतत् न एतत् त्वयि, उसके बाद है उपपद्यते, उपपद्यते यानी कि 1 2 3 4 4 अक्षरों को जोड़ करके एक शब्द बना है, इसलिए आपको ये कठिन लग रहा होगा। न एतत् त्वयि उपपद्यते, अब इसका अर्थ होगा न माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्यते माने होता है उचित, माने यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पहले लाइन का अर्थ देखिए फिर से, क्लैब्यम माँ स्मगमः पार्थ, हे पार्थ कायरता को मत प्राप्त हो, अर्थात कायर मत बनो। हे पार्थ यानी हे अर्जुन कायर मत बनो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम माने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, दुर्बलता माने कमजोरी, तो क्षुद्र माने क्षुद्र ही, हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा उत्तिष्ठ माने त्याग करके उठ जाओ। परंतप हे परंतप, परंतप का तात्पर्य होता है अपने शत्रु को पीड़ा पहुंचाने वाले, माने शत्रु को कष्ट पहुंचाने वाले। क्लियर हुआ? अब इसका अर्थ अब कैसे लिखेंगे इसको जानिए। देखिए ये श्लोक है, और इस श्लोक में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी जो शब्द है, हर एक शब्दों को सही स्थान मिलना चाहिए, तब आपका अर्थ कंप्लीट होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले पार्थ अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए उठ जाओ। समझ में आ गया? आशा है कि अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा श्लोक देख लीजिए। तीसरा श्लोक क्या है, यहां देखिए, अशोच्यान्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासते गतासूनश्च नानुशोचयन्ति पंडिता। देखिए अशोच्यान्वय, अशोच्यान्वय शोच्यन्ते मतलब जो सोचने योग्य नहीं है। अशोच्यान्यव शोचम त्वम, इसमें देखिए अशोच्यान्यव शोचम त्वम, इतना शब्द है कि माने जो सोचने योग्य नहीं है, जो सोचने योग्य नहीं है, त्वम तुम, शोचम माने उसके बारे में सोचते हो, जो सोचने योग्य नहीं है तुम उसके बारे में सोचम सोचते हो। माने कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो अशोच्य है तो उसके बारे में सोचते हो, अशोच्य जो सोचने योग्य नहीं है उसके बारे में सोचते हो। और प्रज्ञावादान भासते, प्रज्ञावादान मन होता है विद्वानों के जैसा, और विद्वानों के जैसा भाषते माने बोलते हो। माने श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सोचने योग्य नहीं है, जो सोचने योग्य नहीं है तुम उसके बारे में सोचते हो और विद्वानों जैसी बात करते हो। नीचे की पंक्ति क्या है, अगता गता सूनम च अगता सूनम, यहाँ इसमें दो संधि है, गता सूनाश्च जो लिखा है ना, तो गता सून धन अगता सूनम, गता सून मन होता है जो गत हो गए, माने जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, और अगता सूनम मन होता है जो अभी जीवित है, माने मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात जो जीवित हैं और जो मर गए हैं या मरे हुए हैं, जो मर गए हैं, जो जीवित हैं और जो मर गए हैं उसके बारे में नानुशोचयन्ति पंडिता, नानुशोचयन्ति नहीं सोचते हैं, पंडित यानी विद्वान। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कहेंगे कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सोचने योग्य नहीं है
तुम उसके बारे में सोचते हो और बात विद्वानों जैसा करते हो। जो जीवित हैं और जो मर गए हैं, विद्वान उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, आशा है अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब तीसरा देखते हैं। चौथा, चौथा क्या है? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यंती। अर्थ इसको देखिए। देहिनो अस्मिन का अर्थ है कि माने इस जीवात्मा या यह जीवात्मा, अस्मिन देहिनो माने यह जीवात्मा या यह आत्मा, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम यौवनम जराम माने कौमार्यावस्था माने किशोरावस्था, यौवनम युवावस्था और जराम वृद्धावस्था, जिस प्रकार से यह आत्मा देह में यानी कि शरीर में कौमार्यावस्था माने किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, यह नए शरीर को भी देहांतर प्राप्ति माने देह के अंत माने नए शरीर को, नए देह को प्राप्त करता है। इसलिए धीरा, यहाँ देखिए धीरा तत्र, इसलिए धैर्यवान लोग यहाँ न मुह्यंती नहीं मोहित होते, यहाँ माने शरीर पर, इसलिए धैर्यवान पुरुष इस शरीर का मोह नहीं करते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन, यह जीवात्मा, यथा देहे जिस प्रकार शरीर में किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार देहांतरम प्राप्ति, वह जो है देहांतर यानी नए शरीर को भी प्राप्त करता है, माने शरीर भी धारण करता है। अतः धीरम तत्र, इसलिए इस शरीर को धैर्यवान पुरुष या इस शरीर पर धैर्यवान पुरुष न मुह्यंती, मोहित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग श्लोक नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 5 देखिए। श्लोक नंबर 5 क्या है? यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम न मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। न एनम वेत्ति, देखिए सॉरी न नहीं, यह है, यह एनम वेत्ति, यह माने होता है जो, यह माने क्या होता है? जो। एनम माने इसको, वेत्ति समझता है, हंतारम मारने वाला, एनम इसको माने आत्मा को। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर को या आत्मा को हंतारम मारने वाला समझता है, और यश चैनम, यश चैनम का जब संधि करेंगे तो हो जाएगा यह धन च धन एनम। ठीक है ना, यानी और जो इसको, यश चैनम माने जो, और जो इसको, मन्यते माने मानता है, मन्यते माने मानता है, हतम माने मरा हुआ, जो इसको मरा हुआ मानता है। ठीक है, जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, उभव तव, वे दोनों, तव उभव माने वे दोनों, न बीजानी तो नहीं जानते हैं, नायम हंति न हन्यते, नायम का संविच्छेद करेंगे होगा तो न धन अयम, नायम न धन अयम माने यह नहीं, हंति माने मरता है और हन्यते माने मारा जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा
जो यह समझते हैं कि यह आत्मा किसी को मारता है और जो यह मानते हैं कि यह मरा हुआ है। माने इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है या जो मरा हुआ समझता है, उभौ न विजानी, तो वे दोनों नहीं जानते हैं। नायम हन्ति न हन्यते, न यह मरता है और न मारता है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए छठवां देखते हैं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवीनानि देहि। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य वसांसी मने वस्त्र, जीर्णान मने जीर्ण मने पुराना, जिस प्रकार से मनुष्य नर यहाँ है ना, मनुष्य पुराने वस्त्रों को विहाय मने त्याग कर, यथा मने जैसे, यानी जिस प्रकार, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीनानि गृह्णाति, नए वस्त्र को धारण करता है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, तथा शरीराणि, उसी प्रकार शरीर विहाय छोड़कर, जीर्णा मने पुराना, उसी प्रकार यह शरीर पुराने शरीर को, मतलब आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नन्यानि संयाति नवीनानि देहि, मन अन्यानि मने अन्य मने दूसरा, संयाति मने धारण करता है, नवीनानि मने नया, देहि मने शरीर। उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। इसको फिर से देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार नर यानी मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ करके, माने पुराने शरीर को विहाय माने छोड़ करके, अन्यानि माने दूसरा, संयाति नवीनानि देहि माने दूसरा नया शरीर धारण करता है। ठीक है, आशा है कि आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं, सातवां श्लोक देखते हैं। सातवां श्लोक देखिए क्या है। सातवां श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लियंतापो, न शोषयति मारुतः। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, न एनम, नैनम का संविच्छेद करेंगे तो होगा न एनम, नैनम माने न माने नहीं, एनम माने इसको, छिंदंती माने मार सकता है, शस्त्र माने शस्त्र, इसको माने इस आत्मा को शस्त्र नहीं मार सकता, अर्थात शस्त्र द्वारा इस आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न एनम, न ही इसको, दहत पावकः आग जला सकता है, या न यह आग में जल सकता है, यह भी कह सकते हैं। माने इस आत्मा को न शस्त्र द्वारा मारा जा सकता है और न ही इसे आग में जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेदयंतापो, मने क्लेदन ताप को मतलब आपो, और क्लेदन मने गीला करना, मने इसको, आप मने होता है आपो, ठीक है ना, इसका मतलब होता है जल, इसको जल गीला भी नहीं कर सकता है, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता है। न शोषयति मारुतः, और न ही इसे हवा सुखा सकता है। मैंने कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार नहीं, इस आत्मा को न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न आग में यह जल सकता है, न जल इसे गीला कर सकता है, और न हवा इसे सुखा सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला श्लोक, आठवां क्या है। जातस् ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्
मृतश्च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ देखिए, जातस्य, जातस्य मन होता है जन्म लेने वाले का, ध्रुव मन होता है निश्चित, और मृत्यु मन होता है मृत्यु। माने जिस प्रकार जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना। और इसी में फिर दिया है ध्रुवम, यहाँ देखिए जन्म, मृतस्य माने मरने वाले का, उसी प्रकार और मरने वाले का जन्म ध्रुवम माने निश्चित है। बात समझ रहे ना, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, यह अपरिहार्य है, माने यह अवश्यंभावी है, यह होना है कि जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है। यह अपरिहार्य है, यह निश्चित है, यह अवश्यंभावी है, इसलिए तुम इसके लिए, ठीक है ना, तुम इसके लिए सोचितुम अर्हसि, शोक मत करो, इसलिए तुम इसके लिए शोक मत करो। क्लियर हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है और यह अपरिहार्य है, यह होना ही है, इस कारण तुम इसके लिए शोक मत करो, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। नवा श्लोक क्या है, इसको देख लीजिए। नवा है, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थ देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ अर्थ इसका पार्थ, यहाँ इसका अर्थ यहाँ से नीचे से उठाएंगे तो उसका अर्थ सही होगा, ऊपर से उठाएंगे तो उसका अर्थ शायद उल्टा हो जाए। हे पार्थ, हे अर्जुन, लभन्ते मन होता है प्राप्त होता है, युद्ध में दृश्यम मने ईदृशम युद्ध मने ऐसा युद्ध, ऐसा युद्ध प्राप्त होता है किसको, सुखिना क्षत्रिय। सुखिना क्षत्रिय मने होता है, सुखी क्षत्रिय का मतलब, इसका मतलब है भाग्यशाली क्षत्रियों को, भाग्यवान क्षत्रियों को। मने कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, इस तरह का युद्ध क्षत्रियों को मने बड़े भाग्य से मिलता है, मने भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस तरह का युद्ध क्षत्रियों को बड़े भाग्य से मिलता है। ठीक है, आगे कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। चोपन्नम मन होता है चौधन, उपपन्न मन होता है और प्राप्त होता है। स्वर्गद्वारम अपावृतम, इसमें दो शब्द, स्वर्गद्वारम तो क्लियर है, इसमें एक शब्द है अपावृतम। अपावृतम मन होता है खुला हुआ, माने स्वर्ग का खुला हुआ द्वार प्राप्त होता है। यह दीक्षा माने स्वतः, माने स्वयं ही, माने स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ फिर से देखिए, कहते हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, इस तरह का युद्ध क्षत्रियों को बड़े भाग्य से मिलता है जो स्वतः स्वर्ग का खुला हुआ द्वार प्राप्त करा देता है, या जिसे स्वर्ग का खुला हुआ द्वार स्वतः प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह युद्ध बड़े भाग्य से उन क्षत्रियों को मिलता है या भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है जो स्वतः स्वर्ग का खुला हुआ द्वार प्राप्त करा देता है, या जिसे स्वतः स्वर्ग का खुला हुआ द्वार मिल जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। 10वां श्लोक क्या है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यते महीम तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कौन्तेय माने हे कौन्तेय, अर्थात हे अर्जुन, कुंती के पुत्र कौन्तेय,
यानी हे अर्जुन, हतो वा प्राप्य स्वर्गम, अगर तुम हतो मने मर जाते हो तो प्राप्य स्वर्गम, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोस्यते महिम, और अगर तुम इस युद्ध को जीत जाते हो तो महिम मने पृथ्वी का भोक्ष्यसे मने भोग करोगे। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, अगर तुम इस युद्ध को जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का भोग करोगे, और अगर तुम मर जाते हो तो तुम स्वर्ग का सुख मन स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसलिए युद्धाय मने युद्ध का कृत निश्चयम, निश्चय करके, तस्मात् उत्तिष्ठ मन उठ जाओ, तस्मात् मन इसलिए, इस कारण से, इसलिए हे अर्जुन युद्ध का निश्चय करके उठ जाओ। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ या उठ जाओ। ठीक है, आशा है कि यह शब्द आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, अर्थात अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और इसी तरह का पूरा सिलेबस आप एक ही जगह से पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। आपका स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।